नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच केस, इन ईच केस। अब आपसे वो थीटा की वैल्यू बोल रहा है निकालने को, देखते हैं कैसे। 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है √3। अब देखिए इस तरह का सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा हाउ यू विल सॉल्व दिस। अब ध्यान से देखिए, पहली लाइन पे मैंने यही वापस से लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू √3 के बराबर। अगली लाइन पे कहने राइट sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 2 को नीचे ले आए। अब अगली लाइन पे sin 2 थीटा, अब आप देखिए √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 का वैल्यू होता है क्या। अब दोनों को जब आप कंपेयर करिएगा क्या लिखेगा, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो क्या पता लगेगा 2 थीटा किसके बराबर है, 60 डिग्री के, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आपसे उसने क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, और आंसर कितना आया 30 डिग्री आया ना, आया कि नहीं आया। तो ये इस तरह का सवाल आपको मिलता है, समझ में आ रहा है, थीटा फाइंड करने वाला सवाल जो है। डन। इसी का एक बी क्वेश्चन भी है, उसको भी यहीं करते हैं, एक बी बिट है, उस बी बिट को भी यहीं निकालते हैं। क्वेश्चन है 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं चाहूंगा कि ये वाला सवाल आप लोग खुद से कीजिए, ये वाला खुद से प्रयास कीजिए, ये वाला थोड़ा सा अटेम्प्ट करिए, देखिए कैसे बनेगा। क्या करना होगा, 2 को सबसे पहले आप क्या कर दीजिएगा, इधर ले आइएगा, क्या लिखेंगे, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos 3 थीटा 1/2 कितना होता है, cos ऑफ 60 की 30, 60 डिग्री। अब ये दोनों सेम है तो यहां क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। और जब आपने कंपेयर किया तो आपको क्या पता चला, 3 थीटा किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर। और यहां से जब आप थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60/3, दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। एंड दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया, हुआ। तो ऐसा सवाल कर पाएंगे, क्लियर है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब एक और इसका एक और टाइप है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका सी बिट भी देखिए, सी बिट आप लोग अपने से बनाइए, सी बिट बनाइए, भी एक अच्छा सवाल है। √3 tan 2 थीटा -3 इज इक्वल टू 0, ये सवाल है। तो सवाल देख के घबराना नहीं है, सिंपल सिंपल प्रयास करना है। इधर माइनस में था, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा अगले स्टेप पर tan 2 थीटा मैं 3/√3 लिख सकता हूं। अगले स्टेप पर tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, मैं ऊपर √3 लिख सकता हूं। अब tan 2 थीटा √3 कब आता है, tan 60 में आता है। 3/√3 क्या होगा, 3 को जब √3 से डिवाइड देंगे तो √3 ही बचेगा ना। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, आप दोनों साइड को क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। 2 थीटा किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर, और थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री बाई 2। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू
30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आया? तो ये भी इस तरह का भी एक क्वेश्चन आता है। अब एक अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड टाइप है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x in each of the following. Each of the following. Find the value of x in each of the following. उसके अंदर a बिट है, पहला बिट है tan 3x, tan 3x is equal to sin 45 into cos 45, sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 इंटू कॉस, इसकी वैल्यू निकालते हैं। साइन 45 होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 भी क्या होता है 1/√2 प्लस साइन 30 होता है 1/2। अगली लाइन पे क्या लिखेंगे, tan 3x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। अगली लाइन पे क्या लिखेंगे, tan 3x इज इक्वल टू tan कितने पे ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है, tan 45 पे 1 होता है। एक बार यहाँ पहुँच गया, उसके बाद क्या करना है, कंपेयरिंग बोथ साइड। बोथ साइड को आप क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। और जब आप कंपेयर करेंगे तो 3x किसके बराबर आया, 45 डिग्री के बराबर। x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 15 डिग्री के बराबर। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। x की वैल्यू उसने बोली थी फाइंड करना, हमने x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। समझ में आ रहा है? एक इस तरह का भी सवाल रहता है। इसका एक सवाल और करेंगे, लिखिए अगला b बिट sin 2x, इसका b बिट करिए, sin 2x इज इक्वल टू sin 60 इंटू कॉस 30, sin 60 इंटू कॉस 30 माइनस cos 60 इंटू sin 30। और ये आप इसको कर लीजिए। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि पहले आप लोग थोड़ा अपना बुद्धि लगाइए, नहीं होगा फिर मैं सॉल्व करता हूँ। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है। जब कोई एक वैल्यू निकल के आ गई, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप कंपेयर कर देंगे। sin 2x इज इक्वल टू 1/60 इज √3/2 इंटू कॉस इज √3/2 माइनस ये हो जाएगा cos 60 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा 3/4 माइनस 1/4 और यह आ जाएगा sin 2x। sin 2x इज इक्वल टू नीचे 4, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2/4 दैट इज इक्वल टू हाफ। इसका मतलब sin 2x इज इक्वल टू हाफ, और हाफ के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ विच डिग्री, 30 डिग्री। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड क्या निकल के आएगा, 2x इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, 15 डिग्री। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। वाह, हो गया।